लड़का समझ गया, कहा पिताजी मैं समझ गया, आज के बाद आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा और आपके बताए रास्ते पे चलकर आपसे भी बड़ा आदमी आपके ही आशीर्वाद से बन के आपको दिखाऊंगा। इस प्रकार समुद्र मंथन में अंत में लक्ष्मी जी आई। बोलिए ना लक्ष्मी मैया की, लक्ष्मी मैया की, लक्ष्मी मैया की। सब कहने लगे मैया हमारे पास आओ। दानवों ने कहा आओ, मैया ने कहा तुम इस हमारा करोगे दुरुपयोग। देवताओं ने कहा मैया मेरे पास, कहे थे तो खो दिए अपनी मूर्खता से। कहे महादेव के पास, कहा ये तो भोले बाबा है, कोई थोड़ा सा ओम नमः शिवाय कहेगा उठा के हमको दे देंगे उसको। कहे ब्रह्मा जी कहीं तो संत हैं, इनके पास जाके क्या करेंगे। कहे मैया फिर किसके पास आओगी। कहने लगी मेरे लिए तो एक ही हैं और वो हैं मेरे नारायण। और भगवान विष्णु के गले में उन्होंने वरमाला डाल दी और आशीर्वाद दिया सबको कि जो सही रास्ते से परिश्रम करेगा उसके घर में भी द्रव्य रूप में थोड़ी थोड़ी मैं आऊंगी। लेकिन मैं चंचला हूं, एक जगह नहीं ठहरती। अगर मुझे ठहराना है तो साधक बनना होगा, परिश्रम करना होगा, तब जाकर मैं उसके घर में ठहरूंगी। आइए मां लक्ष्मी की स्तुति करते हैं। लक्ष्मी अमृत वाणी। रेशम का परिधान है, मुकुट सजा है भाल। रेशम का परिधान है, मुकुट सजा है भाल। मोती की माला गले, नैना बड़े विशाल। नैना बड़े विशाल, सोने जैसा रूप है, जैसे हो दिनमान। सोने जैसा रूप है, जैसे हो दिनमान। धवल पुष्प लाल लाल परिधान मां लक्ष्मी, लाल लाल परिधान। मुख पर इतना तेज है, जगमग हो मुख पर इतना तेज है, जगमग हो संसार। तीन लोक के देवता करते हैं सत्कार मां लक्ष्मी, करते हैं सत्कार। चार गजानन चले हमेशा साथ। चार गजानन संग में चले हमेशा साथ। आगे पीछे अश्व भी साथ रहे दिन रात मां लक्ष्मी, साथ रहे दिन
बुद्धि दे पुत्र दे, ऐसी माँ धनवान। बल बुद्धि दे पुत्र दे, ऐसी माँ धनवान। दीर्घायु यश लाभ दे, करती जन कल्याण माँ लक्ष्मी, करती जन कल्याण। सिद्ध कामना हो रही, पूजा करते लोग। सिद्ध कामना हो रही, पूजा करते लोग। धन वैभव घर आ रहा, शुभ होते संजोग माँ लक्ष्मी, शुभ होते संजोग। तुम जैसी माता नहीं, भरती हो भंडार। तुम जैसी माता नहीं, भरती हो भंडार। जो तुम्हारी पूजा करे, पाए खुशी अपार माँ लक्ष्मी, पाए खुशी अपार। कल्याणी माँ लक्ष्मी, मन की बड़ी उदार। कल्याणी माँ लक्ष्मी, मन की बड़ी उदार। जो मांगे दे दे उसे, जो भी आए द्वार माँ लक्ष्मी, जो भी आए द्वार। तीन लोक में हो रही माँ की जय जयकार। तीन लोक में हो रही माँ की जय जयकार। देव देवियाँ ही नहीं, झुका हुआ संसार माँ लक्ष्मी, झुका हुआ संसार। जयकारा सेना वाली दा बोल साचे दरबार की, लक्ष्मी मैया की। और चूंकि लक्ष्मी नारायण को प्राप्त हुए, इस लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी नारायण की। पुनः एक बार लक्ष्मी मैया की। आइए अब थोड़ा एक गंभीर कथा की ओर और बढ़े। सारी कथाएं गंभीर हैं, आनंददायक हैं, लेकिन अब थोड़ी एक बड़ी कथा उठाएंगे। और वो कथा है तुलसी मैया की, जो घर घर में है। तुलसी मैया, बहुत सावधानी से सुनिए। एक गोपिका थी जो भगवान कृष्ण को मन ही मन बहुत प्यार करने लगी, लेकिन भगवान ने कहा भैया माँ तुलसी की कथा बैठी। कहते ना दिल पर किसी का जोर नहीं होता महाराज, कब किस पे आ जाए। कहते ना दिल लगी दीवार से तो मूरत किस काम की। आपको पता है या नहीं, लैला बहुत काली थी महाराज, लेकिन मजनू को भाग गई। ये और बात है कि दोनों की अगर शादी हो गई होती तो जीवन की सच्चाई समझ में आ गई होती। शादी होने से पहले एक दूसरे को बड़ा ही एक दूसरे को कहते हैं आई लव यू, ठीक है ना। ये 3 शब्द में बड़ी ताकत है। मैं तो शिक्षक रहा हूँ, युवाओं के बीच रहा हूँ, तो मैं उनको समझाता था, अरे मूर्खों, पढ़ाई छोड़ के अगर इस सब चक्कर में पढ़ोगे तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा।
है ना। ये शादी से पहले ये लड्डू ऐसा है जो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शादी वालों से पूछो, शादी के 1 महीने के बाद ही एक दूसरे को कहते हैं आई हेट यू। कहाँ से आ गई मेरी जिंदगी में तुम? हैं, वो कहते हैं ना, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैंने तुम्हारी बर्बाद कर दी। शादी के बाद जब नून तेल लकड़ी, आपकी भाषा में समझा रहा हूँ, जब सामने आता है ना, सारी ये जो इश्क का भूत है ना, सब हवा होके किधर जाता है पता भी नहीं चलता है। पता चला आधार कार्ड की लाइन में लग के साहब राशन कार्ड बनवा रहे हैं। ठीक है, तो ये मस्ती आपके माता पिता के समय खूब कर लीजिए। जैसे जैसे जीवन में बड़े होगे ना, इतनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबोगे कि कुछ ही दिनों में बूढ़े दिखने लगोगे, है ना। तो मैं युवाओं से कहता हूं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, पीसीएस बनो, लेकिन कुछ लोग संत भी तो बनो, लेकिन पढ़ लिख कर। जिस घर में अगर 4-5 संतानें हैं, एक डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, आईएएस पीसीएस बनाइए, तो एक को संत भी बनाइए महाराज, जो समाज को दिशा प्रदान करे, समाज को दिशा दे। स्वामी विवेकानंद की जरूरत है आज घर घर में, भगत सिंह की जरूरत है, चंद्रशेखर आजाद की जरूरत है ना महाराज। तो युवाओं को मैं ललकारता हूं कि का चुप साधी रहे बलवाना, और जिस दिन आप मेरी बात समझ जाएंगे तो हनुमान जी की तरह जागिरी चरण देई हनुमंता, सो तो गया पाताल तुरंता। आप में बड़ी ताकत है महाराज, बहुत ताकत। युवा क्या नहीं कर सकते। मैं तो लड़कों से कहता था कि ये मोबाइल की दुनिया से बाहर आओ, अध्ययन करो। डीएम की कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है महाराज, जज की कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है, कोई कुशल डॉक्टर दोनों हाथों में, तुम कितनों की जिंदगी बचाओगे महाराज। अच्छे वकील बन सकते हो, न्याय के लिए लड़ सकते हो, समाज को दिशा दो। हम तो कहते हैं नेतृत्व करना में भी कोई गलत नहीं है, बिल्कुल बनिए महाराज, बिल्कुल बड़े से बड़े नेता बनिए, लेकिन समाज को दिशा दीजिए, समाज को दिशा दीजिए। समाज आपकी ओर बड़ी उम्मीद भरी आंखों से देख रहा है। तो कुल मिलाकर के यहां पर गोपिका को प्यार हो गया कृष्ण से। कृष्ण ने कहा, अरे हम तो ऐसे ही परेशान हैं, 16,050 रानियां, ऊपर से राधा अलग से, अब नो वैकेंसी, अब जगह खाली नहीं है, परेशान है हो गए हम, जिसको देखो वही चला रहा है। गोपिका से कहा, अरे गोपिका अब इस जन्म में तो नहीं भैया। गोपिका ने कहा, फिर? कहें तपस्या करो, अगर मुझे पाना है, भगवान को पाना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। गोपिका ने कहा, फिर? कहें करो ना तपस्या। तो कहे तपस्या करेंगे तो मिलोगे? तो कहे हाँ मिलेंगे, लेकिन अभी तो हम शादीशुदा हैं, अभी तो मेरे हृदय में मेरी पत्नी के सिवा कोई नहीं है। अगर तुम मुझे ही चाह रही हो तो तपस्या करो, अगले जन्म में मुलाकात हो सकता हो जाए। कुल मिलाकर वो गोपिका तपस्या करते करते प्राणों का त्याग कर दी, भगवान भी सुरधाम चले गए। उसके बाद ये तपस्या करने के बाद फिर एक नई जन्म ली, इसने और तपस्या किया, ब्रह्मदेव को आना पड़ा। ब्रह्मदेव ने कहा क्या चाहिए? कहने लगी पति रूप में मुझे भगवान चाहिए। कहें कौन वाले? कौन वाले भगवान? तो कहने लगी भगवान तो एक ही है, लेकिन उसका स्वरूप अलग अलग है। मैं कृष्ण की दीवानी हूँ, भगवान विष्णु चाहिए मुझे। कहने लगे मिलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं मिलेंगे। कहें फिर? तो मिलेंगे, ऐसे तो नहीं मिलेंगे। कहें कैसे मिलेंगे फिर? कहें मिलेंगे, है ना। उनका एक दास है, वो भी गोप था, सुदामा नाम का गोप। तुम गोपिका थी, वो गोप था। अब चक्कर क्या है सुनो, तुम कृष्ण को चाहती थी, वो तुमको चाहता था, तो पहले उसकी चाहत के अनुसार तुम उसे प्राप्त हो जाओ, और वो भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। धीरे धीरे यहीं से रास्ता निकलेगा भगवान विष्णु तक। भगवान इतनी आसानी से मिल जाते महाराज, तो फिर दिक्कत क्या थी, सबको मिल गए होते अब तक। कह मिलेगा लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा। कहने लगा अच्छा कहीं करूंगी। कुछ लोग होते हैं हिम्मत नहीं हारते, कह करूंगी परिश्रम, बताइए रास्ता। कह तपस्या करो। और इधर वो गोप भी जन्म लेकर के शंखचूर्ण नाम का दानव पैदा हुआ। वो भी बहुत बड़ा भक्त था मां का। दोनों ने अपनी अपनी तपस्या प्रारंभ की, अंत में मां प्रकट हुई, बनकर पैदा हुआ।
लेकिन बुद्धि उसकी भगवान में ही थी। मैया का दीवाना था, मां को बहुत प्यार करता था। और ब्रह्मा जी ने समझाया शंखचूर्ण को कि तुम अब ये तपस्या छोड़ो, अब तुम्हारी साधना फलीभूत हो गई, तुम्हें पत्नी के रूप में एक बहुत अच्छी पत्नी मैं तुम्हारे लिए रचा हूं, उसका नाम है तुलसी। तुलसी का मतलब जिसकी तुलना किसी और से न की जा सके। इतनी सुंदर थी तुलसी कि उसकी तुलना किसी और से आप कर ही नहीं सकते। अभी वो पौधे रूप में नहीं आई है, थोड़ा सुनते जाइए कथा। वो एक कन्या है, बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है महाराज। उसके माता पिता ने उसका नाम ही रख दिया तुलसी। तुम्हारी तुलना किसी और से की नहीं जा सकती, तुलसी। और तपस्या करके उसका सौंदर्य और जो बच्चियां, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, लड़के और लड़कियों से, कि तुम बेटा क्या नहीं कर सकती हो या क्या नहीं कर सकते हो, तुम तो राम को पैदा कर सकती हो। तुम मां बनोगी जब, तो राम तुम्हारे कोख से जन्म ले सकते हैं। तुम तो भगवान को पैदा कर सकती हो, बस कौशल्या जैसा कोख बना के रखो। यानी कोख में जिस दिन पवित्रता होगी, उसी दिन भगवान तुम्हारे कोख से प्रकट हो जाएगा। कोख को पवित्र रखो, मेरे इशारे को समझो। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो बच्चों। लड़कों से भी कहूंगा, ब्रह्मा होगा तब होगा, लेकिन जब तक छात्र जीवन है ब्रह्मचारी व्रत का पालन करो। और जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, गांधी जी के 3 बंदर को याद रखो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। अगर ये 3 बातें आप मानोगे तो आप ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर ले जाओगे। ब्रह्मचर्य बनो, गलत चीजों को देखने से बचो। मैंने पहले भी कहा था, वेद कहता है भद्रम सुनो, यानी हमेशा अच्छा सुनो। हमारे छात्रों में बहुत शक्ति है महाराज। मैंने 32 साल इस क्षेत्र में गुजारा अपने जीवन का। आज मेरी उम्र 60 साल है। अब ये मां की कृपा है कि वो ऊर्जा दे रही है, मैं बोल रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे इशारों को समझो आप लोग। गंदा मत देखो, गंदी बातें आपस में मत करो, गंदा मत बोलो, रात दिन अपनी शिक्षा में मन लगाओ। एक सपना देखो, सपना वो देखो जिसको सच करने के लिए तुम्हारी नींद उड़ जाए, वही सपना सार्थक है। सोकर सपना देखने वालों का सपना पूरा नहीं होता। सपना ऐसा देखो जो रात की नींद उड़ा दे तुम्हारी। और जिस दिन ऐसा कर ले जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई रोक पाएगा क्या? ब्रह्मचर्य व्रत की ताकत कैसी है कि हनुमान जी का शरीर देखो कैसा था, कंचन बरन विराज सुबेसा। सोने की तरह उनका शरीर दमकता था महाराज। कंचन बरन, शरीर सोने की तरह दमकता था। यह ब्रह्मचर्य व्रत की ताकत ही तो है। कुल मिलाकर शंखचूर्ण को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया और शंखचूर्ण सीधे आया तुलसी के पास और कहने लगा, तुमसे विवाह करूंगा। तुलसी ने कहा ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा जी उनको भी समझा गए थे कि शंखचूर्ण आएगा, विवाह कर लेना। फिर दोनों का विवाह हो गया। पति पत्नी ने घर गृहस्थी बसा ली। उसके बाद जब जब शंखचूर्ण युद्ध, राजा लोग युद्ध करके अपनी राज्य शासन को और बढ़ाते थे, जिससे उनकी तरक्की होती थी, तो गलत लोगों को वो समाप्त करके अपने राज्य का विस्तार करता था। और जब जब युद्ध पर वो निकलता था, तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को हिम्मत देते। पत्नी पति को हिम्मत देती थी। देखिए, मैं माताओं से कह रहा हूं कि आपके पति जब कोई बड़ा काम करने का ठान लें तो उनका पैर मत खींचिए। कुछ लोग संत को अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं या संत की सेवा, तो कुछ माताएं कहती हैं, अरे का करवा बुला के बनाई के खियाई। अगर आप
भगवान के मंदिर में खीर बना के नहीं ले जा सकती, किसी संत को अगर आप भोजन नहीं करा सकेंगी, धर्म के काम में अपने पति का साथ नहीं देंगी, अगर वो बेचारा सही रास्ते पे चल रहा है तो रोज उसकी खिंचाई करोगे आप, या पत्नी अच्छा काम करे पति उसको खींचे, या पति अच्छा काम करे पत्नी ना, दोनों को मिलकर अपनी गृहस्थी को सही दिशा में लेके चलना होगा। तो जब जब शंखचूर्ण युद्ध पे जाता था तो दोनों पति पत्नी, देखिए पति पत्नी का संबंध केवल भोग विलास का नहीं है महाराज, ये दोनों बड़े अच्छे मित्र भी बन सकते हैं। पत्नी को एक अच्छा मित्र समझ लीजिए, माँ को अपना गार्जियन समझिए, जो आपकी जननी है, जो जन्म दी है, माता पिता वो आपके अभिभावक हैं, उनसे राय लीजिए और पत्नी को अपना साथी बनाइए। और पत्नी को भी अपने को इस लायक बनाना होगा, और आप हैं इस लायक कि अपने पति को जरूरत पड़ने पर हिम्मत दें, हिम्मत दें, क्योंकि हिम्मतें मर्दा तो मददे खुदा, हिम्मत दें। और शंखचूर्ण जब जब युद्ध पर जाता था तो एक दूसरे से क्या कहता था, जय अम्बे जगदम्बे मां, दोनों मां के परम भक्त। तो रात में जरूरी नहीं है पति पत्नी बैठिए तो कभी साधना भी करिए महाराज, रात या दिन भोग विलास के लिए नहीं है, साधना करिए, अपने बच्चों को मर्यादा में ले आइए, खुद मर्यादित पहले हो जाइए, एक समय के बाद पत्नी मित्र की तरह हो जाए तो ज्यादा अच्छा है महाराज, मेरे इशारे को समझिएगा। केवल भोग विलास के लिए संसार नहीं बना है, साधक बनिए, है ना। तो पत्नी और पति जब युद्ध पे जाता था तो रात को बैठ करके मां के सामने दोनों हाथ जोड़ते थे कि कल मेरा पति एक नए युद्ध पर जा रहा है, हे मां दुश्मन से उसकी रक्षा करना। दोनों रात भर जगकर मां की साधना करते थे और सुबह शंखचूर्ण को वो विजय तिलक लगाती थी और कहती थी जाओ विजय प्राप्त करके वापस लौटना। और जब जब ये तुलसी, क्योंकि तुलसी एकदम सती थी, अपने पति के अलावा किसी पर कभी सोच भी नहीं सकती थी, उसके सत्यता में इतना ताकत था कि जब वो तिलक लगाती थी अपनी पति को तो कोई माई का लाल, यहां तक कि अभी आगे कथा आएगी, महादेव भी उसको मार नहीं पा रहे थे, क्योंकि पत्नी ने तिलक लगा के भेजा था। पत्नी में ऐसी ताकत होती है, तालियों से स्वागत करिए। वो विजय तिलक लगाती थी और कहती थी रात में अपने पति को हिम्मत देते हुए, क्या कहती थी, बजाइए। जय अम्बे जगदम्बे मां, तेरे दम से है दुनिया। जय अम्बे जगदम्बे मां, तेरे दम से है दुनिया। तेरे महिमा कोई न जाने, तुझसे कौन